नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो है ज़िला अमरोहा की एक कोतवाली लगती है, हसनपुर कोतवाली। और हसनपुर कोतवाली का जो क्षेत्र लगता है, एक मोहल्ला लगता है होली वाला हिरण वाला। दरअसल बात कर रहा हूँ 2 मई 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। हालांकि कई दिनों से लोगों को इस मोहल्ले से दुर्गंध आ रही थी, मतलब एक बदबू आ रही थी। और लोगों को लोग जो है आसपास के जो लोग होते हैं वो कह रहे थे कि भाई किस तरीके का ये माहौल बना हुआ है। जब देखो जब इधर जो है कुछ भी गंदगी फेंकते रहते हैं और दुर्गंध पड़ रही थी। लेकिन गंदगी किसी फेंकी हुई वस्तु की नहीं थी, गंदगी किसी और चीज़ की थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस दुर्गंध की जो बदबू है और भी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही थी। आसपास के लोग बड़े परेशान होते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है। अब दोस्तों क्या करते हैं कि लोग उस दुर्गंध का पता लगाते हैं और उस दुर्गंध के पास जाते जाते पहुंच जाते हैं। 70 साल का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हनीफ उर्फ इलायची होता है। उसके घर के पास पहुंचते हैं और पता चलता है कि उसी के घर के अंदर से दुर्गंध आ रही है, लेकिन मेन गेट का ताला लगा हुआ है। तो आखिरकार वो गए हैं तो कहाँ गए हैं। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई 27 अप्रैल 2025 से उसको देखा ही नहीं है। और जो है अब तारीख भी जो है 2 मई 2025 हो गई है। आखिरकार आसपास के लोगों को कुछ लगता है कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इस घर में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है जो कि हद से ज़्यादा बदबू आ रही है। अब पुलिस को फ़ोन करते हैं, भाई पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और जो सर्कल ऑफिसर जो होते हैं जिनका नाम होता है दीप कुमार पंत, और एसएचओ यानी कि इंस्पेक्टर साहब जिनका नाम होता है वरुण कुमार, ये जो है अपनी टीम के साथ भाई पहुंच जाते हैं। और उसके बाद दरवाज़ा खुलवाया जाता है, तोड़ा जाता है। और दरवाज़ा खुलवाने के बाद देखा जाता है कि ये जो बदबू कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पता चलता है कि जो कमरा है, कमरे के अंदर बेड है, बेड के अंदर से दुर्गंध आ रही है। अब जैसे ही जो बेड होता है दोस्तों उसको खुलवाया जाता है तो पता लगता है कि भाई एक 70 साल का जो हनीफ जो उर्फ इलायची की हत्या हो चुकी है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो बेड के अंदर पैक था। और उसकी लाश पूरी तरीके से मतलब पूरी सड़ चुकी थी, बुरी तरीके से सड़ गई थी, जिससे कि बदबू आ रही थी। अब बात आती है कि भाई इसकी लाश इधर पर कैसे पहुंची, किसने मारा, क्या हुआ, ये सारे जो है सवाल थे। अब ये खबर जो थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर फैलने लगती है। हर किसी की ज़बान पर एक ही बात आती है कि भाई उस बुजुर्ग आदमी की किसी ने मारकर हत्या कर दी तो क्यों करी। अब पुलिस जो है तत्काल ही जो है उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी पुलिस पता करने में जुड़ जाती है कि आखिरकार इसका जो है कत्ल किसने किया। तभी आसपास के लोगों से पुलिस पूछती है, इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि एक चांदपुर जगह लगती है, चांदपुर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सरवरी होता है, उससे इसकी पहली शादी होती है और 2 बेटे होते हैं। लेकिन आपस में कुछ बात बन नहीं पाती है, वाद विवाद होता है और दोनों का तलाक हो जाता है। सरवरी अपने दोनों बेटे को लेकर चली जाती, लेकिन जो हनीफ होता है, हनीफ उर्फ इलायची जो होता है, उसकी जो है दूसरी शादी करनी थी। अब जो है हसनपुर का एक चामुंडा रोड लगती है, वहीं की रहने वाली सवाना नाम की एक महिला होती है और जिससे उसकी शादी हो जाती है। अब कुल मिलाकर जो है 7 बच्चे उससे पैदा होते हैं और 5 बेटे और 2 बेटियां होती, मिलाकर 7 बच्चे हो जाते हैं। अब लेकिन साल 2023 के आसपास की बात होती है, इस पत्नी से भी विवाद रहना शुरू हो जाता है। और विवाद कुछ इतना बढ़ता है कि इस हनीफ उर्फ इलायची ने अपनी पत्नी और 7 बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था और कहा कि यहाँ से चले जाओ। दरअसल वो अपनी पत्नी पर शक किया करता था कि उसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है या फिर चल रहा है, इसलिए इन दोनों में किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी। उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जो प्राइम सस्पेक्ट था यही था, जो इसकी पत्नी होती है जिसका नाम जो है सवाना होता है। अब पुलिस इसके पास इसलिए भी पहुंचती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो लोगों से कहता था कि भाई ये जो है मुझको नुकसान पहुंचा देगी या उसको मार भी सकती है। तो इस तरीके की बातें कुछ सामने आती हैं। तो जब पुलिस इसकी दूसरी पत्नी से पूछताछ करना शुरू करती है तो भाई वहाँ से कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता, पुलिस को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस ने और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति पर लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जैसे कि जुआ, मारपीट, इस तरीके के 6 एफआईआर है। अब उन एफआईआरों के बारे में जब पुलिस जो है पता करती है तो वहाँ से भी पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिलता है, कुछ पता नहीं लगता है। अब पुलिस और भी जानकारी जुटाने की कोशिश करती है तो इसने अपना 16 लाख रुपए का जो है मकान बेच दिया था, क्योंकि डर था उसकी पत्नी से, क्योंकि उसकी पत्नी कहीं ना कोई नुकसान न पहुँचा दे। हालांकि पत्नी की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पुलिस की जांच अब दूसरी दिशा में चलने लगती है। पुलिस ने आसपास के जितने भी सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं
उनको खंगालना शुरू करा और साथ ही जो इसका मोबाइल नंबर था उस मोबाइल नंबर को भी देखा जो 27 अप्रैल 2025 से जो है बंद था, स्विच ऑफ था। उसके नंबर की अब सारी डिटेल निकलवाई जाती है और कॉल डिटेल, कॉल डेटा सब निकलवाया जाता है, जिससे पता लगता है कि जिस दिन ये अचानक से गायब हो गया था 27 अप्रैल से, उस दिन उसकी 15 लोगों से बातचीत हुई थी। अब पुलिस जो है इन सभी 15 लोगों से बात करती है और जिससे मतलब जिस पे ज़्यादा शक होता है पुलिस उसको जो है इंक्वायरी के लिए पुलिस थाने बुलाती है। अब पता चलता है कि एक नाम है जिसका नाम होता है शमशेर था, जो कि निवासी काशीराम इलाके का रहने वाला था। अब वो प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए जो है उसको हिरासत में ले लिया, क्योंकि जिस दिन अचानक से गायब हो चुका था हनीफ उर्फ इलायची, उसी दिन शमशेर की जो लोकेशन थी उसी के घर की थी। अब शमशेर से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो चौंकाने वाली सामने बात आई। दरअसल जो है शमशेर बताता है कि अब से करीब 4 महीने पुरानी बात है, ये जो है कुछ पैसे ब्याज पे भी दिया करता था, तो उसको भी पैसे की कुछ ज़रूरत थी। तो शमशेर हनीफ के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे जो है 20,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, अर्जेंट ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए और जो भी भाई इसका ब्याज वगैरह होगा मैं देता रहूँगा। अब वो पूछता है कि भाई बदले में आप क्या चीज़ गिरवी रखोगे। हनीफ पूछता है क्या चीज़ गिरवी रख सकते हो। तो वो बोलता है कि मेरे पास एक बाइक है और ये बाइक जो है आपके पास में गिरवी रख देता हूँ और मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं अपनी बाइक को छुड़ा कर ले जाऊँगा। अब वो कहता है ठीक है, 20,000 रुपये का इंतजाम कर देता है। दरअसल ये हनीफ उर्फ इलायची जो होता है ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो है ई रिक्शा चलाया करता था। ई रिक्शे से पैसे मिलते थे और वहाँ से जो पैसे इकट्ठा होते थे उन पैसों को वो ब्याज पर भी देता था और ये ब्याज पे जो है लोगों को परेशान भी करता था। अब आखिरकार पहले 20,000 रुपये, फिर कुछ दिन के बाद शमशेर पहुंच जाता है कि साहब मुझे 5,000 रुपये की और ज़रूरत है, मुझे 5,000 रुपये और दे दो। अब दूसरी बारी आता है, तुम आपकी बार कौन सी चीज़ गिरवी रखोगे। तो वो कहता है कि मेरे पास बैटरी है, मैं बैटरी आपके पास गिरवी रख देता हूँ और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं छुड़ा के ले जाऊँगा। और पर डे उसको प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान करना पड़ता था इन 25,000 रुपये के बदले। 4 महीने से लगभग ऐसे लगातार चल रहा था और ये इतने पैसे, क्योंकि शमशेर खुद मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था तो परेशान हो जाता है। उधर बाइक भी चली जाती है, उधर उसके जो है 3-4 महीने से पैसे दे रहा था वो पैसे भी चले जाते हैं, सब चीज़ चला जाता है। लेकिन अभी उसने जितना मूल लिया था वो मूलधन अभी भी बकाया था। 25 के 25,000 ऐसे चढ़े हुए थे और हर दिन 500 रुपये दिया करता था। अब वो अपनी पत्नी को लेके जाता है और उसकी जो पत्नी जो होती है अपनी पत्नी के साथ जब जाता है तो कहता है कि हनीफ साहब जो बाइक है वो बाइक मुझे दे दो। हनीफ अपनी पत्नी साजमा को लेके जाता है, उससे जाकर कहता है कि मुझे जो बाइक है वो दे दो और मेरा काम निकल जाएगा, मैं बाइक जो है आपके पास वापस लाकर दे दूँगा। हनीफ कहता है कि वैसे ही मेरी बीवी नाराज़ होकर जो है 2 साल हो गए करीब घर छोड़कर चली गई है, दूर रहती मुझसे। पहली पत्नी भी चली गई है और तुम्हारी भी इतनी अच्छी है, मैं सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, तुम्हारी बाइक भी वापस दे दूंगा, तुम्हारी बैटरी भी वापस दे दूंगा, कर्जा भी माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम जो है अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ दो। जब इतना था तो शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कहा कि मैं मज़दूर ज़रूर हूँ लेकिन अपने ईमान, अपनी इज्जत नहीं बेची है मैंने। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो जाती है। शमशेर ने भी उसे कुछ कहा और जो हनीफ होता है वो भी इसको कुछ ना कुछ कहने लगता है और कहते कहते बात बढ़ जाती है। इस वक्त जब बातचीत चल रही थी तब शमशेर उसके साथ मौजूद था। कमरे के अंदर बातचीत चल रही थी। जो पत्नी साजमा थी वो आंगन में बैठी हुई थी और बैठकर इंतजार कर रही थी और बातचीत का जो सिलसिला दोनों का बहुत ही आगे बढ़ने लगता है। और शमशेर ने अपने गमछे को निकाला और गले में गमछा जो वो डालता था और हनीफ के गले में तब तक उस गमछे से वो दबाता है जब तक कि हनीफ जो है ये मर नहीं जाता है, उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। अब ऐसे में उसकी पत्नी आ जाती है अंदर और वो ये सब देख के बोलती है कि भाई ये क्या हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ये सब तुमने क्या कर दिया। वो बताता है कि भाई ये कह रहा था कि बदले में तुम अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए छोड़ दो और मैं जो है तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ़ कर दूंगा, तुम्हारी बाइक भी वापस कर दूंगा, तुम्हारी बैटरी वापस कर दूंगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। तो मैंने जब इतनी बात सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लेकिन इन्होंने कत्ल तो कर दिया था, कत्ल करने के बाद आखिर लाश का क्या करें। तो इन दोनों ने प्लान बनाया, पति और पत्नी यानी कि मियाँ और बीबी ने। उसके हाथ पैर बांधे और हाथ पैर बांधने के बाद जो है बेड के अंदर उसको पैक किया और ऊपर से जो गद्दे वगैरह होते हैं वो सब सामान रखा था वो वैसे ही रख दिया और यहाँ से अपनी बाइक और अपनी उस बैटरी को लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाता है और बाहर जो है मेन गेट पर ताला भी लगा देता है। अब लेकिन कहा जाता है कि जो है कातिल जो है कितना भी क्यों सातिर ना हो, अपराध कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है और यहाँ पर जो गलती हुई थी
तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे ने उन्हें अपनी आंखों में कैद कर लिया था। साथ ही उसके फ़ोन पर जो बातचीत हुई थी और जो लोकेशन वगैरह थी, तो उससे जो है वो पकड़ा जाता है। पुलिस ने 5 मई 2025 को इस पूरा घटनाक्रम का खुलासा कर दिया और साथ ही जो एसपी अमित कुमार आनंद होते हैं, इन्होंने इस खूबसूरत जांच के लिए, क्योंकि जांच बहुत अच्छी तरीके से की थी, तो उस जो पुलिस टीम है उनको 25,000 रुपये का इनाम भी मिला। और इसके लिए जो है उन्होंने, और भी जब जांच पड़ताल की जाती है, मीडिया में जब ये बात चलती है, तो पता चलता है कि जो हनीफ था वो लोगों को जो है ब्याज पर पैसे दिया करता था और उसके बदले अच्छे खासे पैसे जो है वसूला करता था। साथ ही जो है वो अपनी पत्नी पर शक भी करता था। हद तो जब हो जाती है जब 70 साल की उम्र में तीसरी शादी करने के लिए तैयारी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उसको तीसरी बीवी मिल जाएगी तो शायद उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। मियाँ और बीवी दोनों सलाखों के पीछे हैं भाई। पुलिस ने इस घटनाक्रम को जब खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बुढ़ापे में उस व्यक्ति को आखिरकार ऐसी गंदी बातें कैसे सोच रही थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि शमशेर ने अपनी पत्नी के लिए ये सब सही किया, लेकिन कानून की नज़र में ये सब सही नहीं था, वो सब गलत था। अब शायद बाकी की जो ज़िंदगी है उनको सलाखों में गुजारना पड़ेगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से सच्ची घटना को लेकर मैं डेली वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।